अभी आप जिस तरीके से लगातार हमारे खबर को देखते हैं और प्रशासन और शासन द्वारा कार्रवाई भी होती है। अभी आपको मैं बता दूं, कल की रात में लगभग इस गांव में, यह भैरवपुर गांव है, यह बक्सा थाना क्षेत्र है, और 4 घरों में चोरी हुई है। लगभग 60 लाख रुपए की चोरी हुई है। और मैं आपको बता दूं, इस संदर्भ में मैं जब थाना प्रभारी विक्रम लक्ष्मण सिंह से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं पीड़ितों को कहना है कि आखिर मुकदमा दर्ज होने से क्या मतलब जब तक चोर पकड़ा न जाए। मेरे बीच में मौजूद हैं, यह लक्ष्मी शंकर के घर की यह निवासी हैं। और मैं आपको बता दूं, जब से चोरी हुई है इनके घर में काफ़ी लोग मायूस और चुपचाप बैठे हुए हैं। तो माता जी, क्या नाम है आपका? कुंवारी यादव। तो ये बताइए, कब चोरी हो गई, कैसे आपको जानकारी हुई? कल 12 बजे रात तक लड़के बैठे रहन, पढ़त रहन। 12 बजे के बाद सोई गए। अब हमें सब काब है, हम सब 6 बजे तक जाग नहीं पाए। लड़के ढेला मारे ऊपर से, तब हम जाग पाए। तब गए देखे दरवाजा कुल खुला रहा घरे में हाले। तब सब कुछ लूट उठ रहा, कुछ नहीं रहा। अब हम सब केहू देखबो नहीं के है। अब गए के बाद देखा जाए लगा अपन सामान, कुछ नहीं घरे में बा। 1 रुपये तक नहीं रहा। 2 पतो आवत रहे, उनकर सामान रही, हार रहा, सिकड़ी रही, अंगूठी रही, हमार रहा, कुछ बूढ़ी माई रहे, केहू ना बचा बा कुछ। हाँ। तो आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सी भी भनक नहीं लगा? आप लोग सोए ही रह गए? हाँ, सोए रहिए, कुछ न पता ही नहीं। हाँ। लेकिन आपके गांव में 4 लोगों की यहाँ चोरी हो गई। केहू नहीं पता पाए बा। केहू नहीं, 4 जौन 5 घर लूटा हन, 4-5 घर में केहू नहीं जानत हन। एक घरे में कम से कम 50 आदमी 30 आदमी हुए हैं, लेकिन वो सब उतने आदमी में नहीं जान पाए। हम सब 4-6 जने बाटे, लेकिन सबसे गहरी घाव हम ही सबके मारे गए बा। या कोई यहाँ आता जाता था, किसी के ऊपर शक है जो आपके यहाँ इधर उधर घूमता था? शक ना केहू के बा, लेकिन भैंसिन के व्यापारी और फेरी वाले तो हमेशा आवत जात हन, रास्ता धाई कितके का रोक सके थे। और वो शक हमारे ना हो ना, हमारे पास के दुश्मन हो। हाँ। थाने पर आप गई थी? नहीं, लड़के अगर हन हमारे। तो वहाँ बातचीत हुई होगी पुलिस से? पुलिस आए रहन हमारे घरे, एसो साहब। क्या कहें, आपसे कुछ बोले थे? बोले पूछें, जमन हमारे दिमाग में वैसा आए बोले लिखें। और बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग को ना काम दे, खाली रुआई छुटत रही बस। हार और पूछें, जमन आज समझ में वैसा बोल दे है। लेकिन हम सही ढंग से अपन चीज़ न देख पाए और न बोल पाए कुछ। और 100 नंबर आए रहन, नहू सबसे बोले। और जांच करे वाले आए रहन, सब अपन ले गए जांच फांच। कौनो मतलब ना न केहू हमारा लौटाई पावत बा। बस। तो सारे परिवार का गहना सब घर पे ही था? हाँ, सब एक पतोह की डिलीवरी रही, उनके बदे पैसे निकाल के मांग उंग के धरे रहे। हमरे लगे खुद के ऐसा इतना ही रहा, अपने बहनी से लेके रखे रहे, ओहो पैसे चला गए। गहना तो 2 पतोहन के चला गए, और कुछ बूढ़ा के रहा, हमारा रहा। एक लड़के के शादी करे के रहा, कुछ उन्हें भी देख थोड़ा बहुत व्यवस्था के रहे, कुछ था सब चला। रुपये 22,000 रही, कुछ जेब हम लड़कन के रही, निकाल के लिया रहन दुकान से, और वो हो चला गया। नहीं, आप ये बताइए, जैसे चोर सामने से आए थे कि पीछे से आए? पीछे से आए हो, पीछे से आए हो, छते पर का दरवाजा काट के नीचे से उतर गए हो। जब उतर लाग नीचे का दरवाजा छत काट के, तो अंदर आए के तो कुंडी बंद कर दी। ऊपर हमारे बेटवा पतोह रहन, ऊपर परा रह गए, हम बाहरे पर ही रह गए। अब चोर अंदर अकेले हम। तो स्प्रे मारा था लगता है, आप लोग जागे नहीं, सोए ही रह गए? हाँ, हम सब सो रहे। अब हम यहाँ सोए रहे और लड़के छते पर रहन। वो सब वहाँ पड़ा रह गया, हम यहाँ, वो हरोस कुंडी लगी, हरोस हम सब बहरे, वो लड़के छते पे। अब चोर अपने मन के चोरी के हैं, चाहे जय लोग रहा हुआ, हम सब ना जाने थे। जैसे एक व्यक्ति तो अकेला चोरी कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसी दिन 4 घरों में चोरी करना, इसका मतलब गैंग रहा होगा, निगरानी हुई होगी, तभी चोरी हुआ होगा। अब चोरी कैसे कहन, 4 लोग 20 लोग रहन, हम ना जाने, लेकिन जहाँ वो सब पानी उनी पिए बाटन, स्थान उनकर सबका सुनवा जात हो कि वहाँ ढेर लोग जनात हन, पानी पिए हन बैठ के। अब जितना तार काटा, झटका काट के यहाँ तक पहुँचा हन लाइनी के, वो सब काटत चला गए हन। और हमारा कुल लाकर 3 आलमारी रहन,
एक लड़के के हम दू जाए शादी के रहे, एक शादी गड़बड़ा गई रही फिर के रहे, उनके लगे दू अलमारी गोदरेज रहे, तो कुल हर चीज़ इतना बेतुका तोड़ दे हैं कि वो हमरे बनवावे के समझ में ना आया था कि बने नहीं अब। और जौने पेटी में ताला बंद रहा वो ताला न तोड़ के का जानी कैसे ओकर कुल उचार ले हैं, उचार के रखते और ताला सब कुछ लेगा हन, एक हमरे लगे बाना घर में। अचानक जब आप देखे होंगे आपके घर में चोरी हुआ होगा, तो अभी आप बता रहे हैं तैयारी भी आप कर रही थी शादी की, पूरा सामान आपका गायब हो गया। हाँ। तो पहले आपने 112 को बुलाया था? हमका हमार पड़ोसी सब साथे रहन, गोरू रहन लगावत, बुलान लड़के गए, तब आन ये प्रधान जी बगले हन, पुलिस बुलान, सब नंबर आन, सब संग ही घरे में हला रहन, लगभग 5 मिनट आगे पीछे सब घरे में हलन। अब देखे के बाद तो एकदम सब गिर पड़न, का हो केहू खोसवास ना रहेगी। भाई बहुत संपत्ति लेकिन किसी के ऊपर शक नहीं है आप? ना, संपत्ति हमार बहुत कोई। अभी में हम सब कुछ नहीं कह सकत है, अब देखा आगे का होता है। पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद है आपकी? अब का उम्मीद हम बताई, 5 घर लुटवाइए, पुलिस प्रशासन का करे? पुलिस प्रशासन जब पाए तब न लेके आए, अब इतना ही कौन उम्मीद मिले हमें। अब आगे का हो। अब पुलिस काल 5 बजे के यहाँ से गए हैं, अभी तक आए ना हैं सब। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़कियाँ। सब यहीं रहते बाहर? नहीं, एक लड़का दिल्ली है और हमारा आदमी बम्बई है। हम सभी 2 जने घरे है, एक पतो 2 लड़कियाँ, बूढ़ा माई। लेकिन जिस दिन आपकी चोरी है उस दिन 4 घरों में हुई है? 4, हाँ 4 घरे। 4 घरों में हुई है। तो यह भैरवपुर गांव है और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से दादी ने बताया कि इस घटना को पहले छत के पीछे से वो लोग आए, उसके बाद धीरे दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिए, उसके बाद इन लोगों को नहीं जानकारी हुई कि चोर कैसे अंदर घुसे, इनको सुबह जानकारी हुई। मेरे बीच में एक व्यक्ति और मौजूद है, उनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम भैया आपका? रमाशंकर यादव। कैसे चोरी हुई? आप घर में हुई? हाँ, हमारे ही घर में हुई। कैसे हो गई? अब 12 बजे रात तक तो मैं जग रहा था, उसके बाद मैं सोया। अब रात में 2 रास्ते से छत पर चढ़ने के लिए, या तो लोग पीछे से चढ़े होंगे या तो पेड़ पर से चढ़े होंगे। अब ये तो हम लोग जान नहीं सकते। और उन्होंने जो बाहर से मैंने लॉक लगाया था छत के ऊपर, उसको उन्होंने काटा, फिर अंदर घुस गए। उसके बाद अंदर से उन्होंने कड़ी लगा दिया। उसके बाद हम लोग तो नींद में थे, या हम लोग के ऊपर कुछ ऐसा कुछ था कि हम लोग सुबह तक उठ भी नहीं पाए। तो 6 बजे के बाद ही हम लोग की नींद खुली है। तो उसके बाद बुलाए नीचे सबको, तब खोले तो सब कुछ निकल गया था। और जितना गहना था, जेवर था, सब ले गए। और उसके बाद जितना सामान था सब बिखेर दिए थे घर में। और उसके बाद थाना पर से यशो साहब आए, फॉरेंसिक टीम भी आई थी, सर्विलांस वाले भी आए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। लगभग कितने रुपए की आपके यहाँ चोरी हो गई होगी? लगभग हम जान रहे हैं 22 से 24 लाख रुपए का हमारा जेवर था जी। क्योंकि मेरी वाइफ का, मेरे भाई का, उसकी वाइफ का, मेरे माताजी का, दादी जी का, और मेरे एक भाई की शादी अभी होने वाली थी, उसके लिए भी कुछ न कुछ लोग बनवा दिए थे। तो सब कुछ रखा हुआ था। क्या उम्मीद है? अभी दरोगा जी से मैंने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि आप लोगों का FIR दर्ज हो गया है, जांच चल रही है। हाँ, जांच चल रही है, उम्मीद तो कर रहे हैं हमको न्याय मिलेगा। हमारा जो सामान गया है वो हम यही चाहेंगे शासन प्रशासन से हमारा वापस करे। गांव क्या नाम है? भैरवपुर जौनपुर, थाना बक्सा। तो आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने सारी बात को बताई। वहीं बक्सा के थाना प्रभारी विक्रम लक्ष्मण सिंह से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, हर एक पहलुओं पर जांच चल रही है, बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अब तो ये समय ही बताएगा क्या इनका सामान वापस मिलता है कि नहीं, या ठंडे बस्ते में इनका मामला रख दिया जाएगा। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को।